हेलो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास 10th मैथ एंड जेड का चैप्टर नंबर 4 एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट देखेंगे। इसमें 2x² माइनस 3x प्लस 5। इसमें हमें नेचर ऑफ रूट्स फाइंड करने हैं। अगर रियल रूट्स आते हैं तो हमें ये इक्वेशन सॉल्व करके इसके रूट्स फाइंड करने होंगे। और नहीं रियल रूट्स आते तो फिर हमें खाली ऐसे ही छोड़ देना है। चलिए पहला क्वेश्चन का पहला पार्ट सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमारा डिस्क्रिमिनेंट देखा जाता है इसमें d इज इक्वल टू में। पहले तो हम इक्वेशन को कंपेयर करते हैं, उसके बाद डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं। मैं पहले डिस्क्रिमिनेंट बता देता हूँ। b² माइनस 4ac अगर ग्रेटर देन 0 है तो टू रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स हमारे आएंगे। तो टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स आएंगे। अगर b² माइनस 4ac डी जो है हमारे पास b² माइनस 4ac अगर इक्वल टू 0 आता है तो टू इक्वल रियल रूट्स आएंगे। तो टू इक्वल रूट्स आएंगे हमारे, टू इक्वल रूट्स। ये आपको लर्न करने हैं, तीनों चीज़ लिखूंगा, 3 चीज़ें हैं ये आपको लर्न करनी है। इसको लर्न करने के बाद आपके सारे क्वेश्चन जो हैं इजीली सॉल्व हो जाएंगे। टू इक्वल रूट्स, तो d इज इक्वल टू में b² माइनस 4ac अगर लेस देन 0 है तो हमारा क्या आएगा, कोई भी रियल रूट्स नहीं होंगे हमारे इसमें। तो इसमें लिख देंगे हम नो रियल रूट्स, नो रियल रूट्स। ओके, आपको ये तीनों चीजें जो है वो लर्न कर लेनी है। इसके बाद क्वेश्चंस जो है वो इजीली सॉल्व हो जाएंगे। अब चलिए देखते हैं इसको क्या करते हैं। इस वाले पार्ट में क्या करना है, हमें सबसे पहले ये इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c से कंपेयर करनी होगी। तो ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू में 0। तो इसको कंपेयर करने के बाद हमारे पास आएगा a इज इक्वल टू में 2, b इज इक्वल टू में -3 एंड c इज इक्वल टू में 5। तो ये सॉल्व किया। उसके बाद हमारे पास आया a, b और c की वैल्यू कंपेयर करके। तो अब हमें क्या करना है, b² माइनस 4ac में हमें पुट कर देनी है। तो d इज इक्वल टू में b² माइनस 4ac। तो अब देखिए यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे। d इज इक्वल टू b का स्क्वायर मतलब कि -3 का स्क्वायर क्या होगा 9 माइनस 4 मल्टीप्लाई a क्या है हमारे पास 2 मल्टीप्लाई में c क्या है 5। तो 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 5 कितना हो गया 40। तो 9 माइनस कितना हो जाएगा 40। तो इज इक्वल टू में आएगा 9 माइनस 40 कितना हो जाएगा माइनस का 31, जो कि हमारा क्या है लेस देन 0 है। तो लेस देन 0 है तो इसके कोई भी रियल रूट्स ही एग्जिस्ट नहीं करेंगे। तो हम क्या लिख देंगे, नो रियल रूट्स फॉर दिस इक्वेशन, नो रियल रूट्स फॉर दिस इक्वेशन। यहाँ होता है इसका पहला पार्ट कंप्लीट। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें एंड सौरभ मैथ्स फैक्ट्स चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। अब हमें इसमें इक्वेशन के गिवन है 3x² माइनस 4√3x प्लस में 4 इज इक्वल टू में 0। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। इससे क्या कर लेंगे, कंपेयर कर लेंगे। यहाँ से हमारी ए बी सी की वैल्यू आ जाएंगी। तो a इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू में कितना आ गया माइनस ऑफ 4√3 और c इज इक्वल टू में आ गया 4। तो अब हम यहाँ से क्या करेंगे, वो मैंने 3 फॉर्मूलेज बताए थे। फॉर्मूले नहीं कह सकते, क्या होते हैं हमारे, उनसे रूट्स का हमें पता चलता है, ये कह सकते हैं हम, फॉर्मूले नहीं कह सकते एक्जैक्टली उन्हें। तो d इज इक्वल टू b² माइनस 4ac अगर ग्रेटर देन 0 आता था तो हमारे टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स एग्जिस्ट करते थे। अगर इक्वल टू 0 आता था तो टू इक्वल रूट्स आते थे। अगर लेस देन 0 आता था तो नो रियल रूट्स होते थे उसके, मतलब कि कोई भी रियल रूट्स नहीं होते थे। तो अब यहाँ पर भी हम ऐसे ही करेंगे, d इज इक्वल टू में b² माइनस 4ac। अब इसको चेक करेंगे तो d इज इक्वल टू में b का स्क्वायर करेंगे, b क्या है हमारे पास माइनस ऑफ 4√3। तो √3 का स्क्वायर करने में
स्टूडेंट्स जो हैं उनको दिक्कत आती है। तो माइनस का 4√3 का स्क्वायर ऐसे होगा, देखिए इसको ऐसे लिख लेंगे, इक्वल टू माइनस का 4 का स्क्वायर तो 16 हो जाएगा, यहाँ पर लिख देंगे, मल्टीप्लाई में √3 इंटू √3, ये किस चीज़ के इक्वल हो जाता है, 3 के इक्वल हो जाता है। तो यह यहाँ पर आ गया माइनस का 4√3 का स्क्वायर इक्वल टू में 16 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा, 48। अब यहाँ लिख देंगे 48 माइनस में 4 इंटू ए क्या क्या मैंने हमारे पास 3, मल्टीप्लाई में सी क्या है हमारे पास 4, तो 4 इंटू 3 कितना हो गया 12, 12 इंटू 4 कितना हो गया 48। तो d इज इक्वल टू में 48 माइनस 48, तो d इज इक्वल टू में क्या आ गया 0। अगर 0 के इक्वल आ रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ, रियल एंड सेम रूट एग्जिस्ट होंगे इस इक्वेशन के लिए। तो यहाँ नीचे लिख देंगे पहले, फिर देन उसको हम क्या करेंगे फाइंड करेंगे। तो रियल एंड सेम रूट्स exist for this equation, for this equation। तो रियल और सेम रूट्स जो होंगे हमारे क्या होंगे, एग्जिस्ट करेंगे इस इक्वेशन के लिए। तो अब चलिए इसके रूट्स फाइंड करते हैं। रूट्स कैसे फाइंड करेंगे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के थ्रू, जो कि मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में बता रखा है आपको। अगर आपने वो नहीं देखी है तो पहले जाके उसे देखिए एंड देन इसको सॉल्व करिए। तो x इज इक्वल टू में माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट में d अपॉन में 2a। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम वैल्यू पुट कर देंगे। तो x इज इक्वल टू में क्या आ जाएगा, माइनस का b क्या था हमारे पास -4√3, तो माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस का 4√3 प्लस माइनस √d किस चीज़ के इक्वल आ रहा था 0। तो √0 का क्या होगा हमारे पास 0 ही होगा, डिवाइड बाय 2a, 2 इंटू a कितना है हमारे पास 3। तो x इज इक्वल टू में आ गया माइनस इंटू माइनस कितना हो जाएगा 4√3 प्लस माइनस 0 अपॉन में 6। तो x इज इक्वल टू आ गया हमारे पास 4√3 अपॉन में 6, तो 2 से 3 टाइम्स एंड 2 से 2 टाइम्स, तो यहाँ आ गया हमारे पास ये। तो x इज इक्वल टू क्या आ गया 2 इंटू √3, और 3 को कैसे लिख सकते हैं हम, √3 इंटू √3 लिख सकते हैं, एक ये रूट आ गए, एंड दूसरा भी हमारा यहाँ से बन जाएगा x इज इक्वल टू में 4√3 अपॉन में 6। तो x इज इक्वल टू में क्या आ गया, यहाँ से भी 2 इंटू √3 अपॉन में √3 मल्टीप्लाई √3, ये आ गया। अब देखिए यहाँ से √3 से √3 कैंसिल, यहाँ से भी √3 से √3 कैंसिल, तो x इज इक्वल टू आ गया 2 डिवाइड बाय √3, और यहाँ से x इज इक्वल टू आ गया 2 डिवाइड बाय √3। तो इसके दो रूट्स हमारे पास आ गए जो कि हमें फाइंड करने थे, अगर रूट्स एग्जिस्ट करते हों तो यहाँ पर इसका सेकंड पार्ट कंप्लीट होता है। अगर वीडियो पसंद आई तो उसको लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें सौरभ मैथ्स फैक्ट्स चैनल को। हेलो स्टूडेंट्स, अब से चलिए इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। इसमें क्या गिवन है 2x² माइनस 6x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इसके हमें रूट्स चेक करने हैं b² माइनस 4ac से। अगर हमारे पास रियल रूट्स एग्जिस्ट करेंगे तो हमें वो फाइंड करने हैं, अदरवाइज हमें ऐसे ही जो है छोड़ देना है। तो इसको पहले कंपेयर करेंगे, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो इसको कंपेयर करने के बाद a इज इक्वल टू आएगा हमारे पास 2, b इज इक्वल टू आएगा -6, c इज इक्वल टू आएगा 3। तो अब हम इसको क्या करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट जो होता है उसको फाइंड करेंगे, d इज इक्वल टू b² माइनस 4ac के इक्वल होता है। अगर ये ग्रेटर देन 0 आता है तो रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट एग्जिस्ट करेंगे, और इक्वल टू 0 आता है तो 2 इक्वल रूट्स एग्जिस्ट करेंगे।
अदरवाइज लेस देन 0 आता है तो नो रियल रूट्स होंगे, मतलब कि कोई भी रूट्स नहीं होंगे इसके। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। d इज इक्वल टू में b का स्क्वायर तो -6 का स्क्वायर 36 माइनस 4 मल्टीप्लाई 4 क्या है हमारे पास 4 इंटू ए क्या है 2 इंटू सी क्या है 3 तो 4ac तो d इज इक्वल टू में 36 माइनस 4 टू जाए 8 8 टू 16 8 3 है 24 हो गया हमारा ये। तो d इज इक्वल टू आ गया हमारे पास 6 माइनस 4 2 3 माइनस 2 1 जो कि ग्रेटर देन 0 है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसके 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स एग्जिस्ट करेंगे। तो यहाँ लिख भी देंगे रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स फॉर दिस इक्वेशन, देयरफॉर रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स फॉर दिस इक्वेशन। एस नहीं लगाएंगे क्योंकि एक ही सिंगल इक्वेशन है। तो यहाँ होता है यहाँ तक का ये वाला पार्ट कंप्लीट। अब इसका देखते हैं आगे का सॉल्यूशन। रियल और डिस्टिंक्ट रूट्स हैं तो इसका मतलब हमें रूट्स जो हैं फाइंड करने पड़ेंगे। रूट्स कैसे फाइंड करते हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से। वो क्या होता है, वो होता है हमारा x इज इक्वल टू में माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट d अपॉन में 2a इसके इक्वल होता है। अब यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर देंगे और फिर क्या होगा, हमारे रूट्स फाइंड हो जाएंगे। तो x इज इक्वल टू में माइनस का b, तो b की वैल्यू थी -6 तो यहाँ पुट करेंगे प्लस माइनस अंडर रूट d क्या है हमारे पास 12 तो अंडर रूट 12 अपॉन में 2 इंटू a क्या है 2 के इक्वल है। तो x क्या आ गया हमारे पास, x इज इक्वल टू में माइनस माइनस प्लस 6 प्लस माइनस अंडर रूट 12 को कैसे लिख सकते हैं 12 के हम क्या कर लेंगे यहाँ फैक्टर कर लेंगे। तो 2 से 6 2 से 3 एंड 3 से 1 तो 2 के हमारे क्या बनना है 2 पेयर बनना है तो एक सिंगल पेयर आ जाएगा बाहर और अंदर क्या रह जाएगा अंडर रूट 3 अपॉन में 2 इंटू 2 4। तो अब आगे देखते हैं कैसे होगा। x इज इक्वल टू में 2 कॉमन लिए 3 प्लस माइनस अंडर रूट 3 अपॉन में 4 तो 2 से 2 टाइम्स। अब देखिए क्या होगा, तो x इज इक्वल टू में 3 को कैसे लिख सकते हैं अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई अंडर रूट 3 प्लस माइनस अंडर रूट 3 अपॉन में 2। तो ये क्या हो गया हमारा, या फिर आप यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं इसको। अगर इसके आगे सॉल्व करना चाहते हैं तो यहाँ पे भी ऐसे भी छोड़ सकते हैं। अगर हम इसको लिखना चाहें तो फिर कैसे लिख सकते हैं, ऐसे x इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस अंडर रूट 3 अपॉन 2। मेरे ख्याल से यहाँ तक सही रहेगा, इसके आगे सॉल्व करने की कोई नीड नहीं है क्योंकि वही हमारा अंडर रूट 3 कॉमन आएगा बस, और बाकी का एग्जैक्ट ऐसा ही रहेगा। तो x इज इक्वल टू यहाँ से लिख देंगे इसको, दोनों रूट्स को सेपरेट करके 3 प्लस अंडर रूट 3 अपॉन में 2 एंड सेकेंड आ गया x इज इक्वल टू में 3 माइनस अंडर रूट 3 अपॉन में 2। यहाँ होता है इसका ये थर्ड पार्ट कंप्लीट। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें एंड सौरभ मैथ्स फैक्ट्स चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।